गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका प्रीवियस चैप्टर था उसमें अपन ने देखा था सॉलिड स्टेट के बारे में। आज अपन देखेंगे सॉल्यूशन के बारे में। बेसिक इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन का। यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन आवर लाइफ डिपेंड अपॉन देयर कंपोजिशन। जो सॉल्यूशन का कंपोजिशन होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन की इम्पोर्टेंस यूटिलिटी है, ठीक है, वो डिपेंड करती है उसके कंपोजिशन के ऊपर। जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख के बताई गई हैं, वो आप खुद रीड कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन की डेफिनेशन के ऊपर। सॉल्यूशन ए solution is a homogeneous mixture of two or more than two compounds. Example, common salt and water. जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का। ठीक है। इसका एग्जांपल है कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। कॉमन टर्मिनोलॉजीज जो कि आपको यहाँ पे यूज़ होने वाली हैं, ठीक है, जैसे बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन कहलाएगा जिसमें टू कंपोनेंट्स होंगे। ठीक। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसको भी अपन देखते हैं। सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज कंपोनेंट। कंपोनेंट को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं अपन, ऐसे सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन को बनाने में यूज़ किए जाते हैं वो कहलाते हैं कंपोनेंट्स। ठीक। ईच कंपोनेंट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो कंपोनेंट हैं आपके जो कि सॉल्यूशन बनाते हैं वो आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकते हैं। अब बात करते हैं अपन, ठीक है, वो कंपोनेंट्स जो कि अपन बात करें उनको फर्दर क्लासिफाई भी कर सकते हैं अपन। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है। सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम ही होगा। ठीक है। तभी अपन उस सब कंपोनेंट को सॉल्यूट कहेंगे। मतलब जो लिटिल बिट अमाउंट में लिया जाएगा एज कम्पेयर्ड टू सॉल्वेंट वो कहलाएगा सॉल्यूट, और इसका उल्टा कर दोगे तो वो कहलाएगा फिर आपका सॉल्वेंट। मतलब ऐसा कंपोनेंट जो कि लार्जेस्ट या लार्ज अमाउंट या क्वांटिटी में लिया जाएगा, ठीक है, वो कहलाएगा सॉल्वेंट। ठीक है। और सॉल्वेंट ही किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी, ठीक है, वही उससे बनने वाले सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट रहेगी। नेक्स्ट है, अगर अपन सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को क्लासीफाई करें, ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर देयर। फर्स्ट इज एक्वस सॉल्यूशन, सेकंड इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस वर्ड का मीनिंग है वाटर। ठीक है। नॉन एक्वस वर्ड का मीनिंग रहेगा जिस मतलब ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे सॉल्वेंट जो वाटर कंटेनिंग नहीं होंगे। ठीक है। अपन देखते हैं इनको सिक्वेंसली क्या है। एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर हो, ठीक है, या जो वाटर के साथ मिलके बनाया जाए। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, इसका उल्टा कर दो, ठीक है, इसका उल्टा ऐसा हो जाएगा, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें वाटर नहीं हो, है ना, या जिसमें वाटर का यूज़ नहीं किया जाता हो एज अ सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, ईटीसी। या आप इसको कह सकते हो जनरली जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, वो आएंगे। क्लियर ना, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन रहता है वो ऐसे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन कंपोनेंट्स के फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को अपन थ्री टाइप्स ऑफ क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रहा होगा, थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, सेम एज टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है। गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक। इनके सॉल्यूट और सॉल्वेंट यहाँ पे दिए गए हैं और इनके कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं। अब इस टेबल को, ये आपका टेबल जो है, इसमें बच्चों अपन के लिए करना है लिक्विड सॉल्यूशन। आपको गैसियस और सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में अभी डिस्कशन नहीं है इस चैप्टर में, ये फिर हो सकता है आपके हायर स्टडीज़ में आए। अभी अपन को करना है लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है। और इसी की डिटेलिंग चलेगी पूरे चैप्टर में। ठीक। अब जैसे लिक्विड सॉल्यूशन है,
तो ये 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बन सकता है, गैस लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, ठीक है। और जब इनके एग्जाम्पल देखोगे तो वो भी अलग होंगे, कॉमन सी बात है। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट चेंज होके एक नया सॉल्यूशन बनाएंगे तो उनके एग्जाम्पल भी चेंज होंगे, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जो है सो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन को अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ डिस्क्राइब हो सकता है, एक है क्वालिटेटिवली और दूसरा है क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली अगर अपन क्लासिफाई करें, ठीक है, कंसंट्रेशन को, तो सॉल्यूशन जो है बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। इसमें 5th टाइप हमने उसमें मेंशन नहीं किया है। जो ये 4 हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं और जनरली इसका केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं यूज़ होता है, चाहे प्रैक्टिकल हो, थ्योरी हो, कुछ भी हो। फर्स्ट है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो कहलाता है जिस ऐसे सॉल्यूशन, ठीक है, जिनमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो, ठीक है, सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। डाइल्यूट सॉल्यूशन उसका उल्टा हो जाएगा, लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का अमाउंट क्या रहेगा, कम। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन कहलाते हैं द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का डिजॉल्व होना बंद हो जाए या और ज़्यादा सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व नहीं कर सकते, और उसका उल्टा रहेगा आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये जो सॉल्यूशन के आपको क्वालिटेटिवली क्लासिफिकेशन बताया गया है, इसकी हेल्प से, ठीक है, जो सॉल्यूशन की और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे उसका मास हो जाता है, वॉल्यूम होता है, तो इन के बिहाफ से उसको करना बहुत कंफ्यूजिंग वाला काम होता है। तो इसीलिए अपन अब देखते हैं क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट। अभी ये अपन ने जो 4 देखे वो थे क्वालिटेटिव के अकॉर्डिंग, अब देखते हैं अपन क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट, ठीक। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ठीक है, परसेंटेज। परसेंटेज में भी 3 हैं, ठीक है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इनको स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने आपको बगल में लिख दिया है। आगे बात करते हैं अपन, नेक्स्ट ये तो फर्स्ट है, सेकंड है मोलारिटी, थर्ड है फॉर्मेलिटी, फोर्थ है मोलालिटी, फिफ्थ है नॉर्मेलिटी और लास्ट है मोल फ्रैक्शन। आपको ये जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये आपको अब ये जो हेडिंग अभी मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, उनको आपको घर पे अब रीड करके रखना है पहले से। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन इन्हीं से डिटेलिंग स्टार्ट करेंगे। आपको घर पे इनके फॉर्मूले बुक में दिए हैं, उनको आप याद करिए, ठीक है, और डेफिनेशन आप याद करिए, जिसमें आपका जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें आपको एक बार में ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। इन नोट्स आप बनाते जाइए, डेली आप याद करते जाइए, तो आपको वर्कलोड नहीं पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके उसमें याद करते जाओगे, ठीक है। तो एंड ऑफ क्लास 12th आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये जो आपको क्वांटिटेटिवली जो एक्सपेक्ट में आपको 6 पॉइंट ये बताए हैं, अब हम इनको डिटेलिंग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे।